व्हाट्सअप गाइस, आरसीबी क्राउंड आईपीएल 2026 चैंपियंस। भाई वो तो होना ही था जिस हिसाब का किरकिट इन्होंने खेला है। तो करेंगे साथ में जो आज की वीडियो है 1 2 3 गो। देखो बर्थडे आपका भी आता है, बर्थडे मेरा भी आता है, लेकिन जैसा बर्थडे रजत पाटीदार का आया ऐसा शायद किसी का नहीं आया होगा। महेंद्र सिंह धोनी 2010-2011, रोहित शर्मा 2019-2020 और अब रजत पाटीदार 2025-2026। ये उन कप्तानों के नाम है जिन्होंने आईपीएल में आईपीएल ट्रॉफी जीती और फिर उसके बाद उसको डिफेंड भी कर लिया। आप सोचेंगे रजत पाटीदार कितनी बड़ी लिस्ट का हिस्सा बन गए। अरे मैं तो कहता हूं रजत पाटीदार इस लिस्ट में सबसे ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि रोहित शर्मा और धोनी तो भारत के लिए वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान है, जबकि रजत पाटीदार का तो अभी इंडिया डेब्यू भी नहीं हुआ है। पर भाई कमाल काम हो गया। चेन्नई और मुंबई के फैंस कह रहे थे कि बेंगलुरु ने एक ट्रॉफी 18 साल बाद जीती है, हमारे बराबर आने के लिए तो इस हिसाब से 90 साल लगेंगे। लेकिन बेंगलुरु वालों ने कहा रुको जरा सबर करो, रुको जरा सबर करो, हम अगले 5 सालों में ही तुम्हारी बराबरी करने वाले हैं। जब आरसीबी के डायरेक्टर से पूछा गया था कि आरसीबी अब की बार डिफेंडिंग चैंपियन है, आपका इस पर क्या कहना है, बोबार्ट ने कहा कि हम डिफेंडिंग चैंपियन नहीं है, हम अटैकिंग चैंपियन हैं और हम अटैक करके जीतेंगे। ओ भाई क्या एकदम सही बात बोली। शुरू से लेकर एंड तक अटैक ही अटैक किया और अटैक करके ही जीते हैं। आरसीबी के लिए पहली ट्रॉफी इमोशन थी और दूसरी ट्रॉफी डोमिनेशन है, और ये डोमिनेशन यहां रुकने नहीं वाली। जितेश शर्मा ने तो कल बोल दिया है कि हम तीसरी टीम बने जिसने लगातार दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी जीती है, लेकिन हम पहली टीम बनेंगे जो लगातार तीसरी आईपीएल ट्रॉफी जीतेगी। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हम आरसीबी की जीत की थोड़ी और बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि कल के मैच में हुआ क्या। पाटीदार के नाम में भले ही रजत हो, लेकिन उनकी किस्मत ऊपर वाले ने सोने के पेन से लिखी है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच में उन्होंने टॉस जीता और जिस टीम के कप्तान के पास विराट कोहली होता है वो ऑटोमेटिकली पहले बॉलिंग लेता है। हालांकि शुभमन गिल भी यही बोले कि मैं पहले बल्लेबाजी लेने वाला था, लेकिन सबको पता था ये माइंड गेम है। गिल ये बताना चाहते थे कि उनको शुरू में ही डिसएडवांटेज मिल गया, वरना सब जानते हैं कि गिल को भी टारगेट का पीछा करना ज्यादा पसंद है। खैर, पहले बैटिंग करने जब गुजरात की टीम आई तो बेंगलुरु को पता था कि क्या करना है, उनके ओपनर्स को आउट करना था, क्योंकि गुजरात के खिलाफ जीतने का एक सिंपल सा तरीका यही है कि आप उनके खलीबली उनके दोनों ओपनर्स को शुरू में आउट कर दो। बिल्कुल यही हुआ। गिल अहमदाबाद के स्टेडियम में फाइनल में जल्दी आउट हो गए और लोगों को 19 नवंबर 2023 याद आ गया। जैसे ही साई सुदर्शन आउट हुए, सबको यह बात पता थी कि यहां से तो अब 90% मैच बेंगलुरु जीत चुकी है। इसके बाद तो सबको पता है कि कपिल शर्मा शो पर सिद्धू पाजी और आईपीएल में गुजरात का मिडिल ऑर्डर ज्यादा किसी काम के है नहीं। बस ये हो गया कि वॉशिंगटन सुंदर ने एक छोर पकड़ा, अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की, वरना दूसरी तरफ तो कोई था ही नहीं जो गुजरात के लिए कुछ उम्मीदें जगाता। यहां पर मैं तारीफ करना चाहूंगा बेंगलुरु के गेंदबाज रसिक सलाम की। एक ऐसी टीम जिसमें भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड हो, वहां पर रसिक ने वाकई ऐसी गेंदबाजी करी जिसको देखकर लोगों ने सलाम किया। आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले अनकैप्ड गेंदबाज बने और एक इंपॉर्टेंट फाइनल में बेंगलुरु को अपना टाइटल डिफेंड करने के लिए सिर्फ 156 का टारगेट मिला। अब सबको पता है कि भाई कोहली है दूसरी टीम में, 156 रन तो क्या ही औकात रखते हैं मॉडर्न डे चेज मास्टर के सामने। पहले ओवर में सिराज ने जान लगाकर बॉलिंग करी, लेकिन अगली ओवर में वेंकटेश अय्यर और विराट कोहली ने रबाड़ा को रिमांड पे ले लिया। भाई साहब पकड़ के ग्राउंड के हर तरफ शॉट लगाए। मेरे हिसाब से तो आरसीबी ने ये गेम पावर प्ले में ही खत्म कर दिया था। बस इतना हो गया कि रबाड़ा ने वेंकटेश अय्यर का विकेट ले लिया, जिसकी वजह से उनकी पर्पल कैप पक्की हो गई। लेकिन इसके अलावा इस मैच में कुछ था नहीं। राशिद खान आए, उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन इस अच्छी गेंदबाजी की वजह से जो हार गुजरात को जल्दी मिल जानी थी वो थोड़ी देर से मिली। विराट कोहली ने एक बेहतरीन हाफ सेंचुरी लगाई और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में मैन ऑफ द मैच उनको मिला, जहां पर उन्होंने कहा कि ये तो मैं हमेशा से मैनिफेस्ट किया था कि आरसीबी के लिए ट्रॉफी जीतूंगा और विनिंग रन लगाऊंगा। 5 विकेट और 2 ओवर रहते आरसीबी ने अपना टाइटल डिफेंड किया और तुरंत आरसीबी वालों ने पोस्ट किया कि सब लोग अपने घर पर रहकर जश्न मनाओ, बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। इसके बाद अवार्ड सेरेमनी जो हुई उसमें वैभव सूर्यवंशी ने पूरा जलवा बिखेर दिया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से लेकर मोस्ट सिक्सेस, ऑरेंज कैप, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन, ये सारे अवार्ड 15 साल का लड़का लेकर चला गया। और एक तरीके से तो मैं कहूंगा आईपीएल 2026 इस लड़के ने खा लिया। कगिसो रबाड़ा पर्पल कैप लेकर गए, सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का अवार्ड मिला, मनीष पांडे बेस्ट कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड लेकर गए, और फिर लास्ट में रजत पाटीदार ने अपने बर्थडे वाले दिन, क्योंकि रात के 12 बजे के बाद ट्रॉफी दी गई है, तो बर्थडे वाले दिन ट्रॉफी कलेक्ट करी और इस तरीके से आरसीबी ने इतिहास रच दिया। जितेश शर्मा ने तो यह भी बोल दिया कि अगले साल भी हम ही जीत रहे हैं ट्रॉफी। देखो अगले साल की अगले साल देखी जाएगी। आप लोग बताओ आरसीबी के प्रदर्शन पर आपका क्या कहना है? विराट कोहली की जो बेहतरीन इनिंग थी, बैटिंग थी जो उन्होंने फाइनल में खेला, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? कमेंट करके बताना। रजत पाटीदार हो, आपका फेवरेट प्लेयर हो, आपकी फेवरेट टीम हो, जो भी कुछ कहना चाहते हो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बिंदास लिखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद।
भाई मैच बोरिंग था लेकिन सफर बड़ा एंटरटेनिंग था इस बार आईपीएल का भी। और यहाँ पर जिस शुरुआत के लिए मशहूर हुई थी आरसीबी और पंजाब, उसमें से सिर्फ आरसीबी चली क्योंकि दोनों टीमें लास्ट ईयर की फाइनलिस्ट थी और दोनों ने अपना सीजन बहुत कमाल का शुरुआत किया। लेकिन वो कहता है लंबी रेस का घोड़ा होना होता है, तो लंबी रेस का घोड़ा बनी आरसीबी दोस्तों। और आरसीबी ने सच में मतलब अब वो सुकून नहीं देते क्योंकि आप देखो मेजॉरिटी ऑफ द फैन बेस जो भी है पूरे इंडिया से है इसका, है ना। उसमें अगर मैं बेंगलोर के फैंस तो हैं ही, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द सपोर्ट अगर बाकी लोग का है तो वो कोहली की वजह से आता है। और वो लोगों को इतनी खुशी हुई होगी कि जिसके वो फैन है वो टेस्ट मैच से रिटायरमेंट ले गया और T20 से ले गया, लेकिन उसके बाद भी इतनी कमाल की अपने आप का एक वर्जन 2.0 लेके आया कि और भी तगड़ा स्ट्राइक रेट और भी कमाल का। और वो अब देखोगे तो वो क्रिकेट एंजॉय कर रहा है। आप उसकी माइक की जो वो भी आवाज भी आती है स्टंप माइक की, उसमें देखोगे अभी हाल ही में इसने क्लिप दिखाई थी कि वो कह रहा है अब तो ये वाला भी मारो। पीछे किसको कह रहा था वो, शायद से पंत को कह रहा था, राहुल को कह रहा था इंडिया थोड़ी खेल रहा ऐसे, ऐसा कुछ था। तो भाई बढ़िया हुआ। और वैभव सूर्यवंशी ये सुपरस्टार है, आने वाला है, याद रखना दोस्तों। और अगर गलती से ऑक्शन में आ गया भाई साहब सबसे महंगा वो हिस्ट्री में आईपीएल की इसको वो हो जाएगी इसकी बोली, मुझे लगता है। बाकी देखते हैं क्या होता है। और राजस्थान जाने भी नहीं देगी इसको जल्दी से। एंड अब मुझे लगता है कि शुभमन गिल आपको एज अ T20 कैप्टन भी आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि ऑल 3 फॉर्मेट की वैसे भी चल रहा था। और बीसीसीआई को बस एक मौका चाहिए था कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आ जाए तो उस बाद अंपायर फिर उसका वो उसके लिए गुडविल क्रिएट हो जाएगी ना। और वो चीज़ हो गई है, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कैप्टन भी टीम को फाइनल तक लेके आया। और पॉइंट भी शेयर करेगा। बाय, टेक केयर।